वेल गाइस, पॉपकॉर्न पर्सपेक्टिव विद राजीव में आप लोगों का स्वागत है नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ट्रेलर पे नहीं गाइस, एक मूवी पे जिसका ट्रेलर पे ब्रेकडाउन मैं पहले ही देख चुका हूँ। और मूवी का टाइटल था द रैकिंग क्रू और मैंने स्ट्रीम कर लिया है। और मूवी को IMDb में 6.5 की रेटिंग दी है, मतलब अबव एवरेज है, जाके देख सकते हैं। मैं इसको बताऊंगा एपिसोड के एंड में वेदर इट्स अबव एवरेज और वेदर इट्स गुड और ग्रेट टू बी वॉच्ड। सो लेट्स फोकस ऑन दी डायरेक्टर पार्ट, उसके बाद राइटर पे आएंगे, उसके बाद कैरेक्टर के नाम मैं फिर से बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट कैरेक्टर कौन है। उसके बाद मैं थोड़ा प्लॉट लाइन बता दूंगा और उसके बाद एंड पे मैं थॉट्स बताऊंगा। तो डायरेक्टर जो है हमारे पास एंजल मैनुअल सोटो और राइटर जो है जॉनथन ट्रॉपर है। और इस मूवी को जो जनरल मिला है वो बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी दिया है। कॉमेडी का पोर्शन मैं कह सकता हूँ 20 to 30% एवरेज में रहा होगा। बाकी एक्शन सीन्स हैं और इमोशनल ड्रामा भी है बीच में, और भाइयों के बीच में, और समथिंग एक कपल्स के बीच का जो नॉर्मल फाइट होता है वो भी है बीच में। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टर नेम्स। जेसन ममोआ, जॉनी हेल, डेव बटिस्टा एस जेम्स हेल, दोनों भाई भाई हैं बट सगे नहीं हैं, सौतेले भाई हैं बट एक ही बाप के हैं। तो बाकी जेकब बैटलॉन एज पीका, मोरिना Crean as Valentina, Frankie Adams as नानी कह सकते हैं। तो वैलेंटीना जॉनी की बंदी होती है और नैनी जेम्स की वाइफ होती है। और यहाँ पे जो जॉनी और जेम्स का कैरेक्टर है वो प्रोटैगनिस्ट है, और लास्ट में एंटैगनिस्ट कैरेक्टर जो है हमारे पास वो हैं क्लेस बैंग एज मार्कस रॉबिक चॉस, और उसके बाद तिमोरा तिमोरा मॉरिसन एज गवर्नर पीटर महोई। तो ये महोई साहब पहले प्रोटैगनिस्ट दिखते हैं, उसके बाद एंटैगनिस्ट एज पर दिस स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन क्या है? जेम्स और जॉनी के बाप, जेम्स यहाँ पे बड़ा भाई है और जॉनी छोटा भाई है, बट इन दोनों के बाप एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होते हैं। उन्होंने लास्ट में जाके एक सबसे बड़ा करप्ट क्या थिंग ढूंढ लिया था कि जो हवाई में मींस इम्पैक्ट करेगा और लोकल लोगों की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। तो उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ये पता किया था, तो उनको हिट एंड रन में मार दिया जाता है। तो जेम्स जो वहाँ पे आसपास रहते थे बट अपने बाप के साथ उतने कनेक्टेड नहीं थे पर्सनल लेवल पे, तो उनको पता चलता है कि पुलिस के थ्रू कि उनके पापा को किसी ने हिट एंड रन में मार दिया है। बट जॉनी जो अपने होम टाउन हवाई में कभी आया नहीं 20 साल से, तो उसको उसके ऊपर अटैक होता है। और उसके बीच में जेम्स की वाइफ जो होती है जॉनी को अपडेट देती है कि आपके पापा मर चुके हैं, बट जेम्स ने आपको पता है नहीं, मैं आपकी मीन्स कौन है भाभी हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ और कल फ्यूनरल का है सीन, तो आपको आना पड़ेगा। तब तक उसके ऊपर जॉनी के ऊपर जिन्होंने उसके पापा को मारा था वो अटैक कर चुके होते हैं। तब जॉनी उन सबको मार के हवाई जाता है और वहाँ पे अपने बड़े भाई को कहता है कि मैं अपने पाप के गुनहगारों को पकड़ने वाला हूँ। तो जेम्स कहता है कि नहीं, उनको हिट एंड में मारा था, कोई वहाँ पे गुनहगार नहीं है। बट जॉनी कहता है कि जिन्होंने उनको मारा था वो मेरे पास क्यों आए थे, एक पैकेज के बारे में पूछ रहे थे, बट वो पैकेज मुझे कभी मिला नहीं। ऐसा ऐसा सीन था। तो उन दोनों के बीच में खाना सुनी होती है। फिर जेम्स एग्री कर लेता है क्योंकि वो खुद इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है और उसको पता चलता है उसके पापा को मारा गया था। तो दोनों को पैचअप करना पड़ता है और दोनों एक दूसरे से मानते नहीं है, मतलब उतना बड़ा भाईचारा नहीं है दोनों के बीच में। बट अल्टीमेटली जॉनी को कोई केस में पुलिस में डाल मीन्स जेल में डाल दिया जाता है। और वहाँ पे जेल में जब वो रिलीज़ होता है, ये महोई साहब उसको रिलीज़ करा देते हैं। जब वो रिलीज़ होता है बाहर जेम्स के साथ उसकी कानासुनी हो जाती है और अल्टीमेटली जेम्स ऐसा दिखता है कि जॉनी जेम्स को हरा देगा, बट अल्टीमेटली जेम्स बड़ा भाई था तो वो जीत जाता है। और लास्ट में जॉनी इमोशनल हो जाता है कि तू मेरे लिए कभी था ही नहीं, जब मुझे तेरी रिक्वायरमेंट थी तब तू था ही नहीं, मतलब मेरी मम्मी को जब मारा था और मुझे तेरी ज़रूरत थी, तुझे वहाँ पे होना चाहिए था ऐसे बड़ा भाई, तू वहाँ पे मुझे अपने से दूर भेज रहा था। तो जेम्स वहाँ पे एग्री करता है हाँ मुझे वहाँ पे होना चाहिए था। बट ये इमोशनल सीन है और वो थोड़ा बहुत हटके है, मूवी को थोड़ा बहुत और इम्पैक्टफुल देता है। बट स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि जॉनी और वैलेंटीना के बीच में पैचअप नहीं हो सकता,
और अल्टीमेटली वैलेंटीना को उसका वो पैकेज जो उसके पापा ने भेजा था वो मिल जाता है। तो वो हवाई उसको बुलाता है और दोनों के बीच में पैचअप का सिचुएशन नहीं लग रहा होता है, बट पैचअप हो जाता है अल्टीमेटली। और जब हेलीकॉप्टर वाला सीन होता है, वैलेंटीना स्टीयरिंग व्हील पे आ जाती है और बाकी दोनों जेम्स और जॉनी हेलीकॉप्टर को भी टेक डाउन करते हैं और बाकियों को भी टेक डाउन करते हैं। तो अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूँगा, भाईचारे की मूवी है, कॉमेडी है 20 to 30%, बाकी एक्शन भी है, बीच में इमोशनल ड्रामा भी है। तो उतना एक्शन कॉमेडी नहीं कह सकता इसको मैं, एक्शन थ्रिलर और कॉमेडी बाद में कहूँगा मैं इसको। तो देखने लायक है और मूवी की स्टोरी लाइन मीन्स इंटैक्ट ही है, मुझे कहीं पे फ्लॉ नहीं लगा स्टार्टिंग से। मीन्स थोरो दिखाया है कि उनके पापा को कौन चेज कर रहा था, समथिंग बीच में कहीं लैग नहीं हुआ, मतलब कोई एक पार्ट स्किप नहीं हुआ कि वहाँ से ये बंदा यहाँ पे कैसे आया है, समथिंग वैसा स्किपिंग पार्ट नहीं है। तो स्टोरी वर्थ है देखने लायक और इसको अबव एवरेज नहीं, मैं गुड रेटिंग दूंगा। और आप अपने भाइयों के साथ देख लीजिए, थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाओगे आप लोग, मतलब आपका कोई बड़ा भाई हो या दोस्त हो जिसके साथ आपका बड़ा भाईचारा वाला चल रहा हो, सीन हो चल रहा हो और दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है समथिंग कुछ, तो ये मूवी आप लोग देख सकते हो अपने दोस्तों के साथ और अपने भाइयों के साथ। फैमिली वालों के साथ देखना है नहीं देखना है, अकेले स्ट्रीम करना है, वो भी डिसाइड कर सकते हो। तो टोटली मूवी वर्थ है अमेजॉन प्राइम पे स्ट्रीम करने के लिए। और एपिसोड को लाइक देने के लिए शुक्रिया और स्ट्रीम करने के लिए शुक्रिया। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ। और कल मेरे पास एक मूवी है जो मैंने नेटफ्लिक्स पे आज स्ट्रीम करी है, उसके ऊपर मैं रिव्यू डालूंगा। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग गाइस, दैट रियली डज मीन्स अ लॉट। बाय।